अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के आंकड़े को पार कर इतिहास रच दिया। ट्रंप 2016 में अमेरिका का चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में वो हार गए थे और हार अब 2024 में वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ऐसा 132 साल बाद हुआ जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है, लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता है। इससे पहले ग्रोवर क्लीलैंड 1884 में, फिर 1892 में राष्ट्रपति बने थे। ग्रोवर के बाद अब ट्रंप 2 गैर लगातार कार्यकाल वाले राष्ट्रपति होंगे। ऐसे में ये ट्रंप के लिए इतिहास रचने जैसा लम्हा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ये जीत कैसे हासिल की, इसके पीछे आखिर क्या बड़ी वजहें रही, आइए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत की एक अहम वजह उनका ग्रामीण क्षेत्रों में अपने समर्थन को बढ़ाना रहा। ऐसी उम्मीद पहले से की जा रही थी कि ट्रंप ग्रामीण क्षेत्रों में हावी रहेंगे, लेकिन सवाल था कि क्या वो 2020 के मुकाबले बड़े अंतर से जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद ये साफ है कि ट्रंप ऐसा करने में कामयाब रहे। ट्रंप ने इंडियाना, केंटकी, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में अपना दम दिखाया और जीत हासिल की। ग्रामीण इलाकों में तो ट्रंप ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें पछाड़ने के लिए उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को शहरी केंद्रों के साथ साथ आसपास के उपनगरों में भी बढ़त हासिल करने की उम्मीद थी, क्योंकि 2016 में चुनाव से इन उपनगरीय इलाकों में डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती रही है। लेकिन इस बार कमला हैरिस को इन इलाकों में भी मायूसी हाथ लगी, जिसका फायदा ट्रंप को मिला। ट्रंप की जीत की एक और अहम वजह लैटिन अमेरिकी वोटर्स के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का कम समर्थन रहा। ट्रंप को गैर श्वेत वोटरों का भी समर्थन मिला। खास तौर से बड़ी लैटिन आबादी वाले इलाकों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। मियामी-डेड काउंटी, एक बड़ी क्यूबन अमेरिकी आबादी वाला ये इलाका जो डेमोक्रेट का गढ़ था, यहाँ पर ट्रंप ने दोहरे अंकों में जीत हासिल की। ट्रंप की जीत की एक और वजह की बात करें तो ये बाइडेन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी हवा रही। 2022 में महामारी के बाद दुनिया भर में एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि सत्ताधारी पार्टियों को सत्ता बरकरार रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जापान, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों में सत्तारूढ़ पार्टियां कमजोर हुई या सत्ता से बाहर हो गईं। अमेरिका में भी बाइडेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं हैरिस की हार की वजह बनी और इसका फायदा ट्रंप को मिला। ट्रंप की जीत की एक वजह ये भी रही है कि रिपब्लिकन ने ज्यादा भावनात्मक मुद्दे उठाए। मतदाता, अर्थव्यवस्था और आप्रवासन को अपने 2 शीर्ष मुद्दों के रूप में रखा। इन मामलों को ट्रंप ने जमकर उठाया और अमेरिकियों ने भी डेमोक्रेट के मुकाबले रिपब्लिकन पर भरोसा जताया और नतीजों में इसका असर साफ देखने को मिला। ट्रंप की जीत से भारत में भी खुशी की लहर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को जीत की खास अंदाज में ट्वीट कर बधाई दी। ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर होगा और ट्रंप के आने से भारत का क्या फायदा होगा, इसको लेकर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध है और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी, यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। और सर, अगर हम बात करें तो ट्रंप का आना जो है किस तरह से दुनिया के लिए वो ठीक होगा? देखिए, जब भी कोई चेंज आता है तो काफी सुधार होते हैं और अभी ट्रंप साहब आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रंप का जो थॉट है वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें
डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है, उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी, तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रंप साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा, लेकिन 7 क्रिटिकल स्टेट्स हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली लग रहा है कि 4 में तो ट्रंप साहब ले जा रहे हैं और बाकी 3 में भी शायद ले जाएंगे। तो इसलिए जो आप हलचल देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं। सर, अगर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करें तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ट्रंप आने से? देखिए, आपको याद होगा और 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहाँ भी। उस टाइम में वहाँ राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। तो रिलेशनशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन का रिलेशनशिप तो अच्छा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है। तो ये रिलेशनशिप जो दोनों देशों के बीच में एक संबंध है उसको डीपन कर